जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जॉन मिल्टन अपने बेटे मे मिल्टन के साथ अपने छोटे से घर में बैठा हुआ था। उसी समय एक व्यक्ति ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर जॉन मिल्टन ने देखा कि एक अनजान व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि वह एक एडवोकेट है और उन लोग मिल्टन परिवार के लिए एक मृत्यु पत्र का पठन करना चाहता है। जॉन मिल्टन को बहुत आश्चर्य हुआ और वे विचार करने लगे कि मृत्यु पत्र और ये एडवोकेट, ये दोनों बातें क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब उस एडवोकेट ने कहा कि यह मृत्यु पत्र एंड्रू रॉबर्टसन नामक एक व्यक्ति ने लिखा है और उसने मे मिल्टन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी सारी संपत्ति में मिल्टन के नाम का उल्लेख करते हुए उसे सौंप दी है। मे को प्रसंग का स्मरण हो आया। एक दिन वह अपने कार्य से लौटते हुए घर की ओर आ रहा था। तब एक वृद्ध गृहस्थ एक बगीचे के बेंच पे बैठा हुआ था और उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उठने में भी असमर्थ है। तो मे मिल्टन को दया आ गई और उसने उनके पास जाकर उनसे पूछताछ की कि आप यहाँ अकेले ऐसे क्यों बैठे हैं। तो एंड्रू रॉबर्टसन ने उत्तर दिया, बेटा, मैं अभी खड़ा होकर चलने में असमर्थ हूँ और इसलिए मैं यहाँ विश्रांति के लिए बैठा हूँ। मे मिल्टन ने कहा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो एंड्रू रॉबर्टसन ने कहा कि हाँ, अगर तुम मुझे सहारा दो तो मैं कुछ चलने का प्रयास करूं। तब मे मिल्टन ने उनको सहारा देने का प्रयास किया। तब शरीर का तापमान का अनुभव होने से मे मिल्टन को विचार हुआ कि यह व्यक्ति अपने घर जा नहीं सकता। तब उसने उस व्यक्ति से कहा कि श्रीमान रॉबर्टसन, मेरा घर यहीं निकट में है, आप कृपया मेरे साथ मेरे घर चले, फिर बाद में हम कुछ अन्य व्यवस्था करेंगे। तब मे मिल्टन के सहारे से एंड्रू रॉबर्टसन मिल्टन परिवार के घर में पहुंचे। उस समय तक एंड्रू रॉबर्टसन का तापमान और अधिक बढ़ गया था।
किसी प्रकार मे मिल्टन ने उन्हें बिस्तर पर सुलाया और घर में अंदर जाकर एक बाउल में, कटोरे में ठंडा पानी लेकर और एक कपड़ा लेकर वह एंड्रू रॉबर्टसन के निकट आया और उसने ठंडे पानी की पट्टियां रॉबर्टसन के मस्तक पे रखना प्रारंभ किया और थोड़ी थोड़ी देर में वह उन पट्टियों को बदलता रहा। उसका प्रयास ये था कि किसी प्रकार से एंड्रू रॉबर्टसन का जो तापमान है शरीर का वह कम हो जाए, परंतु एक दिन प्रयास करने पर भी बहुत धीरे धीरे तापमान कुछ कम हुआ, पर शरीर अभी भी तप्त था और रॉबर्टसन को बहुत अधिक दुर्बलता का अनुभव हो रहा था। उस समय जॉन मिल्टन घर पे नहीं था। जब वो रात में घर पे आया तो उसने पुत्र से बातचीत की और दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे उस व्यक्ति की देखभाल तब तक करेंगे जब तक वह कुशल नहीं हो जाता, और फिर इसी प्रकार उसकी सेवा करता रहा और साथ में अपने घर का जो सादा भोजन था उसमें से जो तापमान ग्रस्त व्यक्ति को, ज्वर ग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक ऐसा तरल पदार्थ का भोजन कराने का वो प्रयास करते रहें। कभी फल भी लाकर उसका रस भी उसे पिलाते रहे। कुछ दिनों पश्चात तापमान नॉर्मल हो गया और कुछ दिनों के पश्चात रॉबर्टसन के शरीर में कुछ शक्ति का भी अवतरण हुआ। अब इतने दिनों की सेवा से रॉबर्टसन मे मिल्टन पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि इस बालक ने निरपेक्ष सेवा करते हुए, मैंने इसे जब भेंट देने का प्रयास किया तो उस भेंट को भी उसने अस्वीकार कर दिया, और जब मैं यानी रॉबर्टसन मे मिल्टन को कुछ दबाव डालकर भेंट को स्वीकार करने के लिए कहने लगा तो मे मिल्टन ने कहा कि चाचा, आप मुझे भेंट स्वीकार करने के लिए बाध्य न करें। हाँ, आप मुझे आशीर्वाद जरूर दें कि मैं इसी प्रकार लोगों की सेवा करता रहूं। रॉबर्टसन अपने घर लौट आया और उसके बाद वह चिंतन करने लगा कि मेरे पश्चात मेरी जो संपदा है उसको मैं किसके सुपुर्द करूं, और उसे ध्यान आया कि ये संपदा मिल्टन परिवार के हाथ में ही उचित प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु पत्र में उनकी सारी संपत्ति उनके जीवन के पश्चात मिल्टन परिवार के नाम कर दी, और उसी मृत्यु पत्र को लेकर रॉबर्टसन के मृत्यु के पश्चात वे एडवोकेट मिल्टन परिवार के घर आए और उन्होंने उस मृत्यु पत्र का पठन मिल्टन, जॉन और मे मिल्टन के समक्ष किया। तब जाके मे मिल्टन को उस पूर्ण स्थिति का ज्ञान हुआ। उस संपत्ति को पाने के पश्चात मिल्टन परिवार ने, अर्थात जॉन और मे मिल्टन दोनों ने उस संपदा का
अपने लिए उपयोग नहीं किया, लेकिन जो अभावग्रस्त थे, जो पीड़ित थे, जो रोगी थे, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए ही उस संपत्ति का उपयोग किया। और संपत्ति बहुत अधिक होने से वे बड़े क्षेत्र में अपना सेवा कार्य करते रहे और इस कारण मिल्टन परिवार का नाम चारों ओर हो गया। इस कथा को सुनने के पश्चात परिवार के वातावरण में इस कथा का उपयोग कैसे किया जाए, इस कथा को 8 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष की आयु के बच्चों को सुनाया जा सकता है या उन्हें पठन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और दूसरा प्रकार ऐसा होगा कि पूरा परिवार साथ में बैठकर इस कथानक को सुने और इस वाहिनी चित्रण को देखे, उसके पश्चात अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करें और यह आदान प्रदान करते हुए अन्य भाषिक शब्दों का जो प्रयोग होगा उसे हिंदी भाषा के जो शब्द होंगे उसमें भाषांतर करें और हिंदी शब्दों का ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। इसमें से लेने योग्य जो पाठ है वह है निरपेक्ष सहायता। रॉबर्टसन अगर मे मिल्टन की सेवा द्वारा प्रसन्न हुआ तो इसका एकमात्र कारण यह था कि उस बालक ने निरपेक्ष भाव से सेवा की थी और इसी कारण मिल्टन परिवार को बहुत विशाल संपदा का स्वामी बनने का अवसर मिला, जिसे उन्होंने सही पद्धति से उसी प्रकार की सेवा कार्य के लिए बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में सेवा पहुंचाने के लिए कार्य किया और इस प्रकार समाज में सेवा का योगदान करके अपना नाम बढ़ाया, कीर्ति बढ़ाई और प्रतिष्ठा वृद्धिंगत की। दूसरा प्रकार समझने के बाद तीसरा एक प्रकार ऐसा हो सकता है कि इस कथा को सुनाने के पश्चात और इसका सार समझने के पश्चात आगे के लिए यह बात बताई जाए कि प्रत्येक सदस्य, परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में किसी दिन कौन से प्रसंग से गुजरा है उस प्रसंग का वह वर्णन करे। तो इस प्रकार विविध प्रकार के प्रसंगों का परिवार में ही वर्णन करने के बाद उसमें से क्या सीखा जा सकता है, यह विचार करते हुए हर रोज भी एक एक नया पाठ सीखने को मिल सकता है और यह पाठ संस्कार पक्का करने में, नया संस्कार जोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार विवेचन के पश्चात आप सभी से नम्र प्रार्थना है कि आप अपने मन में उपस्थित जिज्ञासाओं या प्रश्नों को अपने तक सीमित न रखें। इन प्रश्नों के या समस्याओं के उत्तर पाने से आपको समाधान मिलेगा और वह उत्तर और प्रश्न समस्या का निवारण करते हुए मुझे भी आनंद की अनुभूति होगी। तो हम परस्पर आनंद का निर्माण करने में सहयोग करें। जय जिनेंद्र।